Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have discussed today what are the computer buses, different functions of the computer buses as the computer bus width, bus speed, and effects of the computer bus width and the bus speed on the performance of the computer systems. Exactly in the same way, in this lecture, we are going to discuss different types of the computer buses. तो कंप्यूटर बसेस को डिफरेंट टाइप्स को हम इस लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे. The computer bus system makes use of the different types of the buses depending upon the purpose and the function of the bus. जिस फंक्शन या पर्पस के लिए हम बस को यूज़ कर रहे हैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बसेस को डिवाइड कर सकते हैं. कंप्यूटर बसेस को हम 4 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. उन 4 मेजर कैटेगरीज को हम फर्दर सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. दी 4 मेजर कैटेगरीज The computer system buses can be classified based on the following factors. इन फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंप्यूटर बसेस को डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है कंपोनेंट्स बी कनेक्टेड. कंपोनेंट्स को जिन बसेस के थ्रू कनेक्ट किया गया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बसेस को डिवाइड करना है, जैसा कि CPU, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की कॉन्कैटिनेशंस. सेकंड फैक्टर इज टाइप ऑफ डाटा बीइंग ट्रांसफर्ड. किस टाइप का डाटा ट्रांसफर हो रहा है, डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर बसेस को डिवाइड करना. थर्ड फैक्टर इज लोकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स. इंटरनल कंपोनेंट्स एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर बसेस को डिवाइड करना. एंड कनेक्टिविटी विद द CPU के साथ कनेक्टिविटी का पॉइंट ऑफ व्यू से CPU को कंप्यूटर बसेस को डिवाइड करना, जैसा कि थ्रो नॉर्थ ब्रिज एंड द थ्रो साउथ ब्रिज के थ्रू CPU के साथ डिवाइसेस का CPU के साथ डिवाइसेस का कॉन्कैटिनेट होना. इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बसेस को डिवाइड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक जिसके अंदर हमने कहा कि डाटा किस टाइप का ट्रांसफर हो रहा है, डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन को पॉइंट ऑफ व्यू से, इस फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बसेस को डिवाइड करना. तो हमारे पास इस फैक्टर्स के अंदर 3 तरह की बसेस आती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले एक डाटा बस आती है, दूसरी एड्रेस बस आती है एंड थर्ड कंट्रोल बस आती है. जैसा किसी एग्जाम्पल के इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी इसको शो किया गया है, एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस. And in the point of view second factors in which we discussed that types of the buses based on the components being connected. components के terms से buses को divide करें तो हमारे पास उसमें भी 3 सब कैटेगरीज आती है, जिसके अंदर सबसे पहले सिस्टम बस, सेकंड नंबर पे एक्सपेंशन बस एंड द थर्ड नंबर पे इनपुट एंड द आउटपुट बस आती है. थर्ड फैक्टर जिसकी भी पे हम बसेस को डिवाइड कर सकते हैं, इन विच वी विल डिस्कस दैट एज द लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू. लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बसेस को डिवाइड करें तो हमारे पास इंटरनल बसेस आती हैं एंड एक्सटर्नल बसेस आती हैं. इन सभी के सभी टाइप्स को हम ऑल फैक्टर्स को हम 1v1 नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे. इन करंट लेक्चर वी विल डिस्कस टू द फर्स्ट टाइप द टाइप्स ऑफ द बसेस बेस्ड ऑन द डाटा ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू. डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा था 3 टाइप्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, डाटा बस, सेकंड नंबर पे है कंट्रोल बस एंड इन थर्ड टर्म वी हैव यूज थ्रू एड्रेस बस. सबसे पहले हम कंट्रोल बस को, डाटा बस को डिस्कस करते हैं. डाटा बस डेडिकेटेड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द डाटा बिटवीन CPU, पेरिफेरल डिवाइसेस एंड द अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स. इन सिंपल टर्म्स डाटा बस को डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं. डाटा को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं हम, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसफ़र करना, इंटरनली ट्रांसफ़र करना या एक्सटर्नली ट्रांसफ़र करना. डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए द यूज ऑफ विच बस इज नोन एज द डाटा बस. द विड्थ ऑफ द डाटा बस रेफर टू द नंबर ऑफ बिट्स कैन बी ट्रांसफर्ड इन द सिंगल टाइम. द कॉमन डाटा बस विथ इज 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट. नॉर्मली जो डाटा बसेज होती हैं उनका साइज 8 बिट होता है, 16 बिट या 32 और 64 बिट्स होता है. जितनी ज़्यादा बस विथ होगी उतना ही डाटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. डाटा बस बी डायरेक्शन, इट मीन्स डैट के डाटे को सेंड भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ डाटे को रिसीव भी कर सकते हैं. तो इट्स मीन डैट डाटा बस इज द बी डायरेक्शन के डाटे को सेंड भी किया जा सकता है और डाटे को रिसीव भी किया जा सकता है. इसके बाद हमारे पास आती है कंट्रोल बस. कंट्रोल बस मीन टू कंट्रोल द डाटा, टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन, टू कंट्रोल द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डाटा. तो कंट्रोल बस को कंट्रोल सिग्नल्स की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है. जब किसी भी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन करते हैं तो हमने देखा था वहाँ पे कंट्रोल सिग्नल की मूवमेंट होती है. तो कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए, मूव करने के लिए हम कंट्रोल बस का यूज़ करते हैं. द CPU कंटेन अ कंट्रोल यूनिट which control the functions of all the components connected to the computer system. कंट्रोल यूनिट हर तरह के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है. द कंट्रोल बस इज यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल सिग्नल और कमांड्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट. तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डिफरेंट कमांड, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को, डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए CPU कंट्रोल बस का यूज़ करता है. जैसा कि हम कह सकते हैं कि कंट्रोल बस को डिफरेंट कमांड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं. कंट्रोल बस इज़ अ कंप्यूटर बस दैट इज यूज्ड बाय द CPU to communicate with the devices that are connected to the computer system. These devices are connected with the help of the cable
and printed circuit boards such as motherboard. कंट्रोल सिग्नल से क्या मुराद है, या कंट्रोल बस के अंदर कंट्रोल सिग्नल या कमांड ट्रांसफर करे उससे क्या मुराद है। द कंट्रोल बस इज बी डायरेक्शन, कंट्रोल बस भी डायरेक्शन है, एंड असिस्ट द CPU इन द synchronizing control signal to internal components as well as the external devices connected to the system. The control bus transmits the control signals such as devices interrupt signal, byte enable signal, memory read or memory write signal, bus request, bus grant request एंड स्टेटस सिग्नल। तो ये जो कंट्रोल सिग्नल होते हैं इनके अंदर किसी बस की रिक्वेस्ट करना डाटा को रीड राइट करने के लिए, बस अवेलेबल हो गया तो उसका सिग्नल जनरेट करना, या फिर इस तरीके से किस तरह की रिक्वेस्ट जनरेट करना, या मेमोरी को रीड राइट की रिक्वेस्ट जनरेट करना। तो इस तरह के डिफरेंट तरह के कंट्रोल सिग्नल, डिफरेंट तरह की कमांड्स हम कंट्रोल बस के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास एड्रेस बस। एड्रेस बस मीन्स कि वो बस जिसके थ्रू हम किसी एड्रेस को मूव करते हैं, वो बस जिसके थ्रू एड्रेसेस को हैंडल किया जाता है। इफ़ अ कंपोनेंट वांट टू कम्युनिकेट विद अनदर कंपोनेंट, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कम्युनिकेट करना चाहता है, इट यूज एड्रेस बस टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसका एड्रेस हम एड्रेस बस के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म द मेमोरी रीड और राइट ऑपरेशन फ्रॉम मेन मेमोरी रैम, द CPU सेंड्स either रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल ऑन द कंट्रोल बस, ठीक है। CPU ने रैम से कोई डाटा रीड करना है तो उसने कंट्रोल सिग्नल ट्रांसफर किया है, किसके थ्रू, कंट्रोल बस के थ्रू, ओके। जब उसने कंट्रोल बस के थ्रू सिग्नल को ट्रांसफर किया तो एन एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन अलोंग विद द एड्रेस बस फ्रॉम वेयर द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। अगर रैम के अंदर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे डाटा पड़ा हुआ था तो इसका एड्रेस भी CPU सेंड करेगा किसके थ्रू, एड्रेस बस के थ्रू, ठीक है। ये एड्रेस बस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ द 8, 16 और 32 सेपरेट लाइन्स, ठीक है। तो एड्रेस बस नॉर्मली 32 बिट्स होती है बस विथ इसकी, या 16 या 8 बिट होती है। द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट CPU कैन एड्रेस। तो जितनी बिट्स ज़्यादा होगी उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि रैम का साइज़ क्या है, रैम के अंदर कितनी मेमोरी लोकेशंस को रीड किया जा सकता है या किस हद तक रैम को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके रिमेनिंग 3 फैक्टर्स जिसके अंदर इंटरनली और एक्सटर्नली तौर पे जैसे बसेस को डिवाइड किया जा सकता है, या कंपोनेंट्स की कॉन्कैटिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिवाइड किया जा सकता है, या नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बसेस को हम डिवाइड कर सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।